हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ ए के सोनी एंड वेलकम बैक टू सर्वोदय रिसर्च एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम लोग बीए सेमेस्टर 3 का सेक पेपर जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड ह्यूमन राइट्स है का कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि अक्सर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो चलिए विदाउट एनी डिले आज का हमारा क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन दिया हुआ है 330, 332, 222 या फिर 345। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 330। आप यहाँ देख सकते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेटी भाषा निम्नलिखित भाषाओं में से किसकी बोली है? ऑप्शन है बंगाली, सिंधी, उड़िया या फिर पंजाबी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बंगाली। सिलेटी भाषा बंगाली भाषा की एक बोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला नगर निगम कौन सा है? ऑप्शन दिया हुआ है बॉम्बे, मद्रास, इलाहाबाद या फिर कोलकाता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मद्रास। मद्रास नगर निगम भारत की सबसे पुरानी नगर निगम है जिसकी स्थापना 1687 ईस्वी में हुई थी। फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि मेरा यूट्यूब पे एक टेक्निकल चैनल भी रन कर रहा है जिसका नाम है टेकोडी। मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट होगा कि आप उस चैनल को एक बार ज़रूर विजिट करें और पसंद आने पे उसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं उस चैनल पे यूट्यूब से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियोज़ लगातार लाता रहता हूँ। साथ ही साथ मैं टेक्निकल की वीडियोज़ भी अपलोड करता हूँ। तो आप प्लीज़ उसे एक बार विज़िट करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप हमारे चैनल में एंटर हो के भी उस चैनल में जा सकते हैं। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका उल्लेख संविधान में नहीं है? ऑप्शन दिया हुआ है वित्त आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, लोकसभा सचिवालय या फिर चुनाव आयोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993 में स्थापित स्वायत्त संस्था है जिसका उल्लेख हमारे संविधान में नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना किसके तहत हुई है? ऑप्शन है भारत के संविधान अनुच्छेद 263 के तहत, क्षेत्रीय परिषद अधिनियम के तहत, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत। भारत में 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बजट प्रक्रिया पर निम्नलिखित कदमों पर ध्यान दीजिए। पहला है, रेलवे समेत विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के अनुदान की मांग संबंधित अस्थायी समितियों द्वारा विचार की जाती है। दूसरा है, बजट के व्यापक रूप से अंतर्निहित सिद्धांतों और नीतियों पर चर्चा की जाती है। नेक्स्ट है, लोकसभा में कटौती प्रस्ताव लाया जाता है। और फोर्थ में है, सदन में बजट पेश किया जाता है। तो वो पूछ रहा है कि इसका सही क्रम क्या हो सकता है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर यानी कि 4, 2, 1 उसके बाद 3। यहाँ कह रहा है सर्वप्रथम सदन में बजट पेश किया जाता है, उसके बाद उस पर चर्चा की जाती है, फिर समितियों द्वारा बजट का छानबीन की जाती है। यदि कोई सदस्य प्रशासन में मित व्यय के सुझाव देता है तो उसे कटौती प्रस्ताव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मंत्री के बारे में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है, उनका जन्मदिन नवंबर में पड़ता है और पूरे भारत में राष्ट्रीय अवलोकन के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, वो भारत का पहला प्रौद्योगिकी संस्थान और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना के लिए जाने जाते हैं। थर्ड में कह रहा है कि उन्होंने एक बार सीबीएसई के प्रमुख के रूप में कार्य किया है। तो यहाँ कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके लिए उपरोक्त कथन इशारा करते हैं? हमारा ऑप्शन दिया हुआ है पंडित नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जाकिर हुसैन या फिर सरदार पटेल। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। यहाँ कह रहा है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जन्म 11 नवंबर 1982 को हुआ। उन्होंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सरकार प्रोमिसरी नोट्स पर एकत्रित स्टाम्प ड्यूटी प्राप्त करती है? ऑप्शन दिया हुआ है, केंद्र सरकार 100%, केंद्र सरकार 75% और राज्य सरकार 25%, राज्य सरकार 100% या फिर केंद्र सरकार 25% और राज्य सरकार 75%। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राज्य सरकार जो है 100% ड्यूटी प्राप्त करती है। प्रोमिसरी नोट्स पर एकत्रित स्टाम्प ड्यूटी राज्य सरकार द्वारा एकत्रित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या एक दलीय सरकार की एक आवश्यक विशेषता है? ऑप्शन है लिखित संविधान, न्याय की स्वतंत्रता, दोहरी नागरिकता या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्थानम समिति की सिफारिशों पर निम्नलिखित कार्यालयों में से कौन सा भारत में स्थापित किया गया था? ऑप्शन दिया हुआ है, केंद्रीय आर्थिक खुफिया ब्यूरो, केंद्रीय सतर्कता आयोग, विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड या फिर खादी और ग्रामोद्योग आयोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केंद्रीय सतर्कता आयोग। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना 1964 में संस्थानम समिति की सिफारिशों पर की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन यह निर्णय करता है कि राज्य में विधान परिषद होनी चाहिए या नहीं? ऑप्शन दिया हुआ है, राष्ट्रपति, विधानसभा, प्रधानमंत्री या फिर मुख्यमंत्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विधानसभा। राज्य मरण विधान परिषद होना चाहिए या नहीं, इसका निर्णय विधानसभा द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक योजना किस सूची में आती है? ऑप्शन दिया हुआ है, केंद्रीय सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि समवर्ती सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय ने निचली अदालत को अपने अधिकार क्षेत्र से अधिक होने से रोकने के लिए एक रीट जारी किया, इसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन दिया हुआ है, उत्प्रेषण लेख, बंदी प्रत्यक्षीकरण, निषेधाज्ञा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि निषेधाज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों की अधिकतम संख्या निम्नलिखित किस उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में आती है? ऑप्शन है, कोलकाता उच्च न्यायालय, गुवाहाटी उच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय या फिर बॉम्बे उच्च न्यायालय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुवाहाटी उच्च न्यायालय। गुवाहाटी या गौहाटी उच्च न्यायालय के अंतर्गत 7 राज्य आते हैं, असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। पहला है, राज्यसभा हर 6 साल में विघटित हो जाती है। दूसरा है, विधान परिषद हर 6 साल में विघटित हो जाती है। यहाँ कह रहा है कि इनमें से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप यहाँ देख सकते हैं कि राज्यसभा और विधान परिषद अस्थायी सदन है, इनका विघटन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश का अधिकतम जीवन राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश के अधिकतम जीवन से अधिक होता है। नेक्स्ट है, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों में से कोई भी अध्यादेश बनाने की शक्ति नहीं है। तो इनमें से कौन सा ऐसे कथन सही है? ऑप्शन है, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों की अधिकतम आयु समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस वर्ष जाति और धर्म से संबंधित अपराधों के लिए सजा देने के लिए नागरिक अधिकार अधिनियम की सुरक्षा पारित की गई थी? ऑप्शन है 1950, 1955, 1954 या फिर 1958। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1955। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मेरा आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे टेक्निकल चैनल को विजिट नहीं किया है तो प्लीज़ आप उसे एक बार विजिट करें और पसंद आने पर उसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। उस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप उसे हमारे चैनल में एंटर हो के भी उसमें एंटर हो सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए टेक केयर
और अगर आपको बीए से रिलेटेड किसी भी प्रकार का अपडेट चाहिए या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या फिर इसी प्रकार के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए टेक केयर।